अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी में ब्रिज कोर्स के 19वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है, आप तमाम का वेलकम है। सत्रहवें दिन में हमने कसर अशारिया की जमा सीखी, 18वें दिन में हमने उनकी तफरीक सीखी और आज 19वें दिन में हमें कसर अशारिया की ज़रब सीखना है और इसके बाद 20वें दिन में हम उनकी तकसीम सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको ज़रब करने के ताल्लुक से बताया जा रहा है। ज़रब तक करने के ताल्लुक से ये उन्होंने हल करदा मिसाल बताई है, इसको आप लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हल करते वक्त 73.57 था और ज़रब किया जा रहा था 4.5 से। तो यहाँ पर अशारिया जो दो हिंदसों के बाद था, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने बटे में 100 अरेंज कर लिया है, एक के साथ में दो सिफर अरेंज कर लिए, ऐसा आप लोग कह सकते हो। उसके बाद ये 4.5 था, अशारिया एक हिंदसे के बाद है, तो हमने बटे में एक के साथ में एक सिफर यानी हमने 10 अरेंज कर लिया है। उसके बाद क्या करना है हमें, तो इस 100 का ज़रब 10 से करना है, जवाब आएगा 1000 और ऊपर 7357 का ज़रब 45 से करना है और आपका जवाब आएगा ये 3,31,065। और बाद में जब ये 3 सिफर आप हटा देंगे तो आपका आशारिया यहाँ पर लगेगा राइट साइड से 3 हिंदसे के बाद, तो आपका जवाब आएगा 331.65। यहाँ पर जो ज़रब आ रहा था वो था 7357 ज़रब 45। इसे आपको साइड में रफ वर्क में कहीं पर करके देखना रहेगा, तब आपको समझेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। यहाँ पर आपको वो सारी बातें और उन्होंने हल करके बताई हैं कि किस तरह से इन दोनों का ज़रब करके जवाब ये आ रहा था, ठीक है। तो वही एदाद हैं, सिर्फ अशारिया का फ़र्क है, तो जवाब तो वैसे के वैसे ही है। देखेंगे आप गौर से तो जवाब तो वैसे के वैसे ही है, सिर्फ फ़र्क क्या हो गया, अशारिया का हो गया। अशारिया का कैसा आपको ध्यान रख सकते हैं, तो ये पहले वाले नंबर में दो हिंदसों के बाद अशारिया है, दूसरे वाले नंबर में एक हिंदसे के बाद अशारिया है, तो 1 2 3 हिंदसे कुल मिलाकर हो रहे हैं, तो आपके जवाब में भी 3 हिंदसों के बाद अशारिया आना चाहिए। ये आप लोग ध्यान में रखें। आइए हल करें का हिस्सा है, जिसमें आपके सामने ये मिसाल है जो मैंने आपके सामने पेश की है, जिसमें उन्होंने हिस्सा ज़रब करके दे दिया है। सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक के तौर पर यह अशारिया नहीं रहेगा जो वहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इन दोनों का जब ज़रब किया जाएगा, इन दोनों नंबरों का जब ज़रब किया जाएगा, 15 का ज़रब किया जाएगा, तो आपका जवाब इतना बड़ा आता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर अशारिया लगा दें तो जवाब हमारा क्या आएगा। तो हमको ध्यान में रखना है कि हमारा जवाब जो है वो 61.825 का ज़रब करने पर 15 से जवाब के हिंदसे, जवाब के डिजिट तो वही रहेंगे। ये जो आपका जवाब आया था 9,27,375, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन फ़र्क क्या हो जाएगा कि जब अशारिया हमने 3 हिंदसों के बाद लगाया है, तो उसी हिसाब से हमको अशारिया यहाँ पर भी 3 हिंदसों के बाद लगाते आना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखते आना चाहिए कि अशारिया की वजह से कहाँ पर तब्दीली आ रही है। दूसरे सवाल में भी आप ध्यान देंगे तो नंबर वही है आपका, यहाँ पर भी 405 है, 4 सिफर 5 है, यहाँ पर भी 4 सिफर 5 है, यहाँ पर 123 है, यहाँ पर भी 1 2 3 123 है। फ़र्क क्या हो गया कि इसमें भी एक अशारिया लगा दिया उन्होंने, इसमें भी एक अशारिया लगा दिया उन्होंने। तो जब हम इनका ज़रब करेंगे 4.05 और ज़रब में 1.23, तो हल करके जवाब के हिंदसे वही आएंगे 49,815, या आप लोग कह सकते हैं 49815। लेकिन अशारिया देखेंगे आप तो एक हिंदसा, दो हिंदसा, तीन हिंदसा, चार हिंदसा, राइट साइड से 4 हिंदसों के बाद आपका अशारिया आएगा। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि अशारिया कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो राइट साइड से 4 हिंदसे के बाद आपका अशारिया रहेगा, यहाँ पर आपको यह अशारिया देखने मिलेगा। उसके बाद देखते हैं तो अगला सवाल है 170 का ज़रब कर रहे हैं 9 से, यहाँ पर फिर से आपको देखने मिलेगा 1.70 का ज़रब किया जा रहा है 0.9 से। तो हिंदसे या डिजिट वगैरह वैसे ही आने वाले हैं 1.7 सिफर और ज़रब करना है हमको 0.9 से।
तो जो पहले जवाब था 1 5 3 0 वो पहले आपको वैसे के वैसे ही लिख देना है। अब देखना है कि आशार्य कितने हिंदसों के बाद है, तो राइट साइड से 1, राइट साइड से 1 2, तो कुल मिलाकर के 3 हिंदसे हो गए। तो इस तरह से आपको 3 डिजिट के बाद ये आशार्य लगाना है। तो सिर्फ आशार्य कहाँ पर लगेगा ये आपने अगर सीख लिया तो आपके लिए ये हिस्सा बहुत आसान है। आगे देखते हैं तो उन्होंने फिर से ज़र्ब की करो का हिस्सा रखा है, उसके अंदर 3 मिसालें हैं। पहली मिसाल खुद आपको हल करना है, 45 का ज़र्ब कीजिए 23 से और देखिए जवाब क्या आता है। दूसरी मिसाल मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, यहाँ पर 16 का ज़र्ब करना है 9 से। आशार्य को फिलहाल हम बाजू में रख रहे हैं, तो 16 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे तो 16 9वां आपको जवाब देखने मिलेगा 144। आप रफ में करके देख सकते हो। ठीक है, आशार्य कितने के बाद लगाना है, तो सिर्फ यहाँ पर एक जगह पर आशार्य है, एक हिंदसे के बाद है, तो आपका राइट साइड से एक हिंदसे के बाद आशार्य लगेगा। जवाब आएगा 14.4। तीसरे सवाल के अंदर उन्होंने लिखा है 0.05 ज़र्ब 1.4। अब ये आशार्य वगैरह को थोड़ा नजरअंदाज करके देखते हैं, तो ये 14 है और ये 5 है, और 14 पंजे होता है आपका 70। 14 पंजे कितना होता है आपका 70 होता है। ठीक है, अब आशार्य लगाना है हमको, तो यहाँ पर एक हिंदसे के बाद आशार्य और यहाँ पर 2 हिंदसों के बाद आशार्य, तो कुल मिला करके 3 हिंदसों के बाद आशार्य लगाना है। जबकि हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट ही हैं, 2 ही हिंदसे हैं, तो तीसरा हिंदसा हमें अपनी तरफ से सिफर लाना है, फिर आशार्य लगाना है, फिर सिफर लाना है। तो मैंने आपके लिए 2 सवाल डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। ये पहला सवाल आपको खुद हल करना है, आपको 2 हिंदसों के बाद उसमें आशार्य लगाना रहेगा। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।